हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 4 से आपको बताना शुरू करूँगी। कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कि जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें प्राइम पूछा है कि वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या वो दूसरे किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते। जैसे कि हम लोगों का 2 है, 2 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 के बाद 11 आता है, फिर 13 आता है एंड 17। इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। आपको फैक्टराइजेशन आपने सीखा हुआ है प्रीवियस जूनियर क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी आपको मैं अगर नहीं आता है तो आप अभी सीख जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि 729 को हमें किस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। हम लोग 729 को इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको 2 से चेक करना होगा कि 2 से हम लोगों की ये डिवाइड होता है या नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, डिवीजन का जो रूल होता है, उसके अंदर होता है कि आपके पीछे जो होता है या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो। ठीक है, तो अगर ये होता है तो आपका ये 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। आप देखिए इसमें पीछे 9 है। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि ये नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 7 into 9 and 9 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, 3 6 ज़ा 18, तो ये दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड होता है। तो अब करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर करेंगे 3 8 ज़ा 24 1। अब देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड 7 ज़ा 21। अब यहाँ तक तो हमें था, ये हो क्लियर। इसमें अब हमें पता है कि 3 के टेबल में क्लियर 9 पर 27 आता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम लोगों का ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर का रूट निकालना है। तो हमको इस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक भी मार्क नहीं कटेगा इस मेथड से। नहीं तो आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम स्क्वायर रूट का ये निशान है, इसके अंदर अपनी डिजिट को, ये जो डिजिट है इसको रखेंगे और फिर उसके बाद जितने भी हम लोगों का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने ये निकाला है, इसको हम स्क्वायर रूट के बॉक्स के अंदर फिर दोबारा से सारा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 4 5 एंड 6। ओके, अब ये स्क्वायर रूट है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। 2 ये पेयर्स हैं और इनको हम बाहर लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम लोग 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। इसका आंसर आ गया 27, कि इसका स्क्वायर रूट 27 है। ओके, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से हम अपने इनको सम्स को निकालेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों का ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 400। तो 400 को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब 400 में या सबसे पहले हमेशा हमको 2 से चेक करना होगा कि हम लोग 2 से ये क्लियर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले 2 के रूल के अकॉर्डिंगली कि 0 2 4 6 8, तो उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 0 0, देन 2 1 ज़ा 0 0, देन 2 5 ज़ा 0। अब देखिए, अब हम लोग 5 पर आ गए। अब 2 से 2 ज़ा 4 एंड 5। अब
ये देखो अब हमारा 5 हो गया, 2 से हमारा जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 का चेक करते हैं, 2 और 5 7 होता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। फिर अब हम आते हैं 5 पर। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि या तो 0 हो या हो हम लोगों का 5। तो 0 को तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी 2 के उसमें क्लियर हो जाएगा, तो हम फिर सीधा 5 पर चलते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब फिर वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि अंडर रूट लिखेंगे 400 को। अब इसको हम सारे फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं इन्हीं के बराबर 400 है। तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 एंड 5 2 टाइम्स 5 2। ओके, अब फिर सेम वही मेथड कि हम इनके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, देन इसका आंसर हो गया हम लोगों का 20। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 1764, इसको हम करते हैं। अब इसमें वही लास्ट में देखेंगे 4 आ रहा है तो 2 से डिविजिबिलिटी होगी। 2 8 ज़ा 16, देन 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। अब फिर दोबारा से 2 से डिविजिबिलिटी है इसकी। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 1। अब देखिए इसमें लास्ट में आ गया 1। अब फिर हम 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 + 4 8 एंड 1 9, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21। अब हम फिर इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं। 4 एंड 1 5 एंड 7 12, तो ये 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12 एंड 9 ज़ा 27। अब देखिए अब ये 49 है, 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये जाएगा 7 से। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, तो अब फिर वही हम मेथड यूज़ करेंगे अंडर स्क्वायर रूट 1764। देन इसका सारा पेयर लिखेंगे। 2 पेयर्स ऑफ 2 3, 2 पेयर्स ऑफ 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। अब फिर इसके पेयर बनाएंगे 2 3 एंड 7, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 7। इसका होगा 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 48। इसका आंसर हो गया 6 7 ज़ा 48। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है 494096। तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 से 0 ले लेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। देन फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 की 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। देन फिर 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2। अब फिर 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे। अब ये देखते हैं कि 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अब फिर हम 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2, देन 2 1 ज़ा 6 ज़ा, देन 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब इसको हम वही अंडर रूट लेंगे सारा। पहले 4096 को अंडर रूट हो गया। देन इसके फैक्टराइजेशंस लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 टाइम्स 2 है तो 2 2 3। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, इनके पेयर करेंगे।
एंड देन ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 हो गया हम लोगों का, 6 पेयर्स आ गए हम लोगों के पास। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। तो इसका आंसर हो गया 64। ओके, अब इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं 7744। 2 से करेंगे क्योंकि इसमें लास्ट में 4 है। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1। अब देखिए ये 11 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 11 11 ज़ा 21 एंड 1 11 1 ज़ा 11। ओके, अब इसी तरीके से इसको हम करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 है एंड इसको हम करते हैं अंडर रूट 7744। इसको हो गया 2 अब पेयर्स करेंगे इनके। ओके, 2 1 2, 2 1 2 3, 3 times 2 and 11, that will be 6 and into 11 66 will be the answer. ओके, इसी तरीके से हम लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन 9604। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट है 9604। ये है 2, फिर 2 से डिविजिबिलिटी हुआ है तो इसलिए 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 एंड 2, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 एंड 1। अब देखिए अब 1 आ गया है तो इसको 3 से देखते हैं। 2 4 6 एंड 1 7। ठीक है, तो ये 7 से नहीं जा रहा और 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, इसको 7 से देखते हैं। ओके, देख रहे हैं तो 7 से जाएगा ये 7 3 जो 21, 7 4 जो 28 एंड फिर 3 पे तो 7 4 जो 28 एंड 7 9 जो 63, 7 7 जो एंड 7 1 जो। ओके, तो इसी तरीके से इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 9604। तो इसमें है अंडर रूट 2 times 2 एंड 4 times 7। तो इसका पेयर बना लेंगे 2 7 एंड 7। 2 इंटू 14, 14 इंटू 7, 14 7 ज़ा 14 7 ज़ा होते हैं, सॉरी 28 28 7 ज़ा, सॉरी 2 4 14 2 ज़ा, सॉरी 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98। ओके, ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने 6 पार्ट तक किया है, कल हम 7 पार्ट से आगे करेंगे। ओके, बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी हाँ, क्योंकि मैं अभी शुरुआत है मेरा ऑनलाइन टीचिंग का, तो दैट्स वाई। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।